क्योंकि नींव स्कूलों से ही है, बच्चों की यहीं से ही बच्चों का बेस बनता है। पढ़े लिखे जो है पंचायत इकाई के सदस्य आगे, क्योंकि सरकार ने जो ये पढ़े लिखों की जो लड़ाई लड़के आगे ले आने की कोशिश करी है, तो ये सब पढ़े लिखे बंदे हैं, पढ़ाई की वैल्यू समझते हैं जितने भी हमारे चुन के आए हुए हैं। तो ये तो बात है। दूसरी बात यार, मैं फौजी हूँ और जो ये आप देख रहे हो आज अभी थोड़ी देर पहले बात चलने लग रही थी, क्योंकि हम ये काम क्यों करा, हाँ जो शहीदा के प्रति महिला लग रही, हमारा सपना था। मैं प्रधान जी के साथ एसोसिएशन में जब जिस दिन से प्रधान जी ने जोड़ा, मैं इनके साथ में चलने लग रहा हूँ। और हम थोड़ा सा इस चीज को ज्यादा सीरियसली लेते हैं, सिविल लोग नहीं लेते इतना। सिविल तो समझे भी फौजियों की ड्यूटी थी, चलो मर गए खप गए तो इनकी तनख्वाह ले वही है। कई आदमी की इसी सोच की वजह से की तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इस चीज को नहीं सीरियसली ले रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले अपने एयरफोर्स के जो साहब भी आपके गाँव के थे, ये बोल के गए 71 की लड़ाई के भी बैठे हैं भाई। मैं इनसे मैंने प्रेरणा ले रखी है। प्रताप जी बैठे हैं, जो जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में गया था तो मेरे इंस्ट्रक्टर थे। प्रताप जी का बैठे हो गए, खड़े हो एक बार। ये मेरे इंस्ट्रक्टर थे, इन्होंने मेरे को आप ट्रेनिंग दी है भाई। और जो मैं ट्रेनिंग करके मेरी यूनिट के अंदर गया था, खजान सिंह साहब बैठे हुए हैं। खजान सिंह साहब बैठे हैं साहब, खड़े एक बार। खजान सिंह साहब, ये सेरदा गांव से एक बार जोरदार तारीफ। ये मैं जब सिपाही गया था, बारा मेरी पहली पोस्टिंग थी। ये मेरी 9 हॉर्स यूनिट के मेरी कंपनी के सीनियर जेसीओ थे और 71 की लड़ाई के अंदर ये शामिल थे। और हमारे टैंक के अंदर 4 बंदों का क्रू होता है, ऑपरेटर, गनर, ड्राइवर और कमांडर। और 71 की लड़ाई लड़ते लड़ते ये 2 बंदे टैंक के अंदर से जैसे पोला खोल के बाहर आने लगे, तो इन्हीं के टैंक के जो हवलदार थे दलबीर जी, उनको गोला लगता है और ये अपना जो वहीं पर वो शहीद हो जाते हैं। इनके साथ उन्होंने साथ दी, इनके साथ दिन दी। और साथ में उसके ऊपर खड़े थे, बताओ थे तो बोले मैंने तलवार नाड़ कर ली, स्टैचू तेरा भी लाना पड़ेगा हमें। ये तो वक्त की बात है साहब, मौका हुआ है तो लड़ाई में। तो बड़ा अच्छा है कि इनके अभय राम जी बैठे होंगे, वो इनके भी उस्ताद थे, तो काफी बंदे से बैठे हैं अभय राम जी। और जोरदार ताली बजा दो। ये थोड़ा गांव से जब मैं यूनिट में गया था तो मेरे से पहले रिटायर हो गए थे, काफी सीनियर थे। तो इसलिए इनसे प्रेरणा पाके बैठे। और सुन ले सारी बात आ जाएगी। बहुत से ऐसे बच्चे में बैठे होंगे जिन्हें पढ़ लिख कर डिफेंस में, फोर्स में जाके शायद देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं बेटे। जो ये शहीद का स्टैचू लगा, कितने साल का चला गया साहब स्टैचू? कितने साल हो गए लड़ाई में? 53 साल तक पहले कोई MLA MP पार्षद कोई नहीं आए भाई, सारे आलिए, सरपंच भी आलिए, आप सारे आलिए भाई साहब। एक बहुत मतलब के सोचने का विषय है। वो तो आप कहता शहीदों का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। या तो मेरा दिमाग में बात आई, उस दिन बैठे बैठे हम जिला परिषद में बैठे थे, इनने मेरे पांव भरवा ली थी भाई, पार्षद बन गया ये तो फौजी जिला परिषद तलवा देगा ये सारे। 52 स्टैचू, 1.5-2 लाख का खर्चा एक पे, करोड़ रुपये में करते जाऊंगा भाई। और पार्षद का उड़ का भेजने यहाँ पर ना भी भरे वो तो रह जाएगा। मैंने झंडा दर दिया, सारे ने पास कर दिया, लगने लग गया भाई साहब। बहुत बढ़िया, मैंने कहूँ बड़ी किस्मत तो इन पार्षदों की, बड़ा अच्छा समय आई कि 65 साल का अच्छे स्टैचू लगने लग रहे हैं। और इसके बाद में एक और सुन ले, मैं बता दूं, मुंदरी गांव के अंदर स्टैचू लग गया है। सारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने गोटे रगड़ लिया। गांव में नहीं मेरा शहीद का परिजन है कड़े, उनके बेटे कड़े, पोते कड़े, बेरे को नहीं, गांव में खड़े कर दिए, बोले हमारा शहीद साहे को नहीं। उसके बाद में सरपंच बोले हमारा शहीद। स्कूल का प्रिंसिपल बोले नाम लिखवा दिया शहीद का कड़ा बेटा पोता, कोई तो प्रूफ हो, प्रूफ है नहीं मर पाए। प्रूफ के 24 में भर्ती होया बंदा, 48 न 24 में जन्म होया, 48 में भर्ती होया हमारा सरजू सिपाही सरजू राम, और 62 में शहीद हो गया। पिता का नाम छल्लू राम, पत्नी का नाम भलेश्वरी, पिलसन ले 94 तक। बताओ हाँ। और बेटा न्यू गांव ने मेरा बोले हमारा शहीद साहे को नहीं। डाकखाना पुंडरी गांव मुंदड़ी, इस एड्रेस के ऊपर बंदा भर्ती हो रहा। माँ भाई देखी जाएगी बन गया स्टैचू भाई साहब। स्टैचू के 2 दिन रह गए उसके अनावरणकरण के, जिस तरह शहीद के भाई साहब आ गए, सारे परिजन आ गए, मां परिजन को नहीं वहीं फिर बैठा फौजी बोले हो रहे, पागल हो रहे हैं, आप पे पागल हो रहे हैं भाई हम तो। उसके बाद में मैंने फेसबुक पर डाल लिया, भाई फलाना फलाना सिपाही फलाना फलाना भर्ती हो, कोई भी कड़िया खर खोज हो जाए बता दो। 2 दिन पहला हमने मेरा लग गया गांव में, मैं चौकीदार ने बोला बोले मेरे एक साथी अमित ओनू कह मेरे दादा का गल लगा सर्जू ही करता नहीं, वो फौज में मर गया था, रन्नू ना हमारी छाती में लग गया लड़ाई में, मर गया था क्या लड़ाई में शहीद हो जाओ। उसके बाद में हाँ भाई सुराग लग गया, मैं बेरा पट गया भाई, ज्यादा लंबी बताऊंगा गणित राम कथा हो जाएगी। टोंदे टोंदे जड़े मैंने न्यू बेरा पटिया लास्ट में उन्हें बताया भाई तो बहादुरगढ़ में उसकी छोरी जो ना बहादुरगढ़ में चले गया, छोरी का तो बाद में मेरा पटिया शहीद की, इनको तो बहादुरगढ़ में बग गया था भाई। बहादुरगढ़ में कड़ा इनका तू ताली सड़क पे, बस तू ताली सड़क का बेरा था, उसके पास फालतू कुछ नहीं बेरा था बेटे। तू ताली सड़क का बगा दी महारों को सरजूराम शहीद का कोई बेटा पोता भाई बहू कोई रंधे हो भाई,
तो भाई सारा हमने बेड़ा पाड़ का फिर बेड़ा पटिया भाई साहब कि भाई हाँ है एक शहीद दांगे 5-4 परिवार का बेड़ा लग गया भाई जिनके रिश्तेदारी में शहीद है। और अगर फोन का बात हुई बेड़ा पट गया भाई सरजू का जो तो सुरजाराम था बस वहां सरजू सुरजाराम एक के बात है कड़ा का था नुका मुंदड़ी का था आप क्यों नुका उनकी लड़की मेरे ब्याह रखी है मेरा कोई प्रूफ है। अब एक शर्ट की लिखी हुई चिट्ठी ले रही हूँ उसकी बेटी बोली मैं ले आओ लिया गांव में हमने दिखा दिया एक शर्ट की लिखी हुई चिट्ठी एक शर्ट की लिखी हुई चिट्ठी जिस टाइम फोन के ऊपर बात हुई नहीं वहां न्यू बोली शहीद की बेटी नुका फौजी साहब 6 महीने की मेरा बाबू शहीद होया और शुक्र है इस परम पिता परमात्मा का 65 साल बाद मर याद तो आई किसी ने और वह मन ने बुलाई मेरे घर रखे उसका जमाई आया शहीद कर वो आया और आकर के चिट्ठी दिखाई गांव ने और गांव के सामने वह बोल नहीं पाई आंखें आंसू आ गए जी मेरे को तो शब्द नहीं मैं तो बोल नहीं सकती कि मैं भी कमलेश रानी मारी पार्षद उसके अंदर वो गांव आया था जो सरवण जी बैठे की बेटी भी वहां करके आई थी रावण जैसे आज पुजारी जी ने करे हैं। तो मेरा भाई फिर उन्होंने बताया भाई 6 महीने की तो मैं ठीक है शहीद होया सवाई माधोपुर हॉस्पिटल जयपुर के अंदर जन्म है हमारे बाबू का गला रही कर देना में और इसने शहीद जो होया था इसने वह गोद ले गई थी उसकी बुआ बन रही थी गोधर्म की बहन उसके बाबू की और इस लड़ाई में वो जो है गति को प्राप्त हो गया था। ज्यादा किसी ने बेरा नहीं पटा गांव में किसी ने बेरा नहीं गांव का नाम है मुंदड़ी शहीद का नाम तो लग गया। और यह मुहिम आगे बढ़ती एक और खुशखबरी बताऊंगी आपने जिला पार्षद का भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ। हमारे सपने का पर लगने लग रहे हैं हम तो कैथल के भवन सही थे सोचते थे इनके स्टैचू लग जाए इमारे को बुलाया गया था बुन्ना जांडली खुद के अंदर मेरी यूनिट 9 और उसका 1991 के अंदर चरम सीमा पे था पंजाब के अंदर उस टाइम पर कोई मुठभेड़ में मर गया था हमारा शहीद हो गया था। हेलो हेलो हाँ अच्छा भाई हेलो 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 चलो बेटा सुनो वो बंदा पंजाब के अंदर आतंकवाद मुठभेड़ के अंदर जो है शहीद हो गया था आमने सामने की फायरिंग हो गई थी आमनेशन हो गया खत्म और फिर वो चारों तरफ से घेर के उग्रवादियों ने भ्रष्ट मार के मैं उसकी यूनिट में था वही 91 में शहीद हुआ था मैं 1998 में यूनिट के अंदर गया था मेरे सीनियर था तो मेरे को इसलिए बुला लिया भाई फौजी करमवीर का नाम है उसे यूनिट का 9 लिखा देख लिया गांव ने बुला लिया मैं अपनी पूरी सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन लेकर हमारी बटालियन के बंधन लेकर पहुंचा वहां जिला परिषद की चेयरमैन श्रीमती सुमन खिचर जी मेरे सामने बैठी थी। जब हमने प्रोग्राम किया कैथल की सारी गतिविधियां बताई एकदम से खड़ी होकर के और एकदम से बोली फौजी साहब बहुत बढ़िया काम है और मैं यहाँ की चेयरपर्सन हूँ और बोला मैं भी जितने भी मेरे शहीद है सारी ड्यूटी लगाऊंगी फौजियों की जिला सैनिक बोर्ड में जितने भी शहीद होंगे एक स्टैचू हर गांव के अंदर मेरे कार्यकाल में मैं करवा के जाऊंगी टाया साहब ये कर लगे अपने सपने का मतलब कैथल से शुरुआत हुई थी बहुत बड़ी बात हमारे लिए। और ई भाई देखो गीत भजन रागनी तो हम आज गा नहीं सकते क्योंकि आज जो है अपना बड़ा शौक प्रकट करने का जो है राजकीय शौक है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो उनका स्वर्गवास हुआ है इसलिए जो बात मैंने आपको बतानी थी बेटा मैं था हमने एक बात बता देता हूँ सुन लेना ध्यान से माम बितारे कितने कदम नहीं बैठा कर दे आज तो चलो मेरा जड़े तक भी नाम है एक स्पोर्ट्स है जो खेलने की बात जो चली थी ना मैंने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इसलिए डाला क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन था मैं रेसलिंग से भर्ती हुआ था आर्मी के अंदर मेरा ब्रोंज मेडल था नेशनल में 16 साल 2 महीने की उम्र में आर्मी ने मेरे को भर्ती कर लिया था और उसमें जाके फिर हम फौजी बन गए फौजी के बाद गायक बन गए गायक के बाद में जिला पार्षद बन गए और मैं बॉक्सिंग फेडरेशन कैथल का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ या थोड़ी भी नेशनल चैंपियन है जूनियर की या शिवानी जो खड़ी है इससे छोटी है स्कूल नेशनल चैंपियन है। तो बेटा खेलोगे तो आगे बढ़ोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ मेडल पाओ तो छोड़िया किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मेरे सामने जो बेटियां बैठी हैं पीटीआई जी से प्रार्थना करता हूं आपका स्कूल तो वैसे भी बहुत अव्वल है मैं कई बार यहाँ आया भी हूँ कबड्डी टूर्नामेंटों में और भाई यही परिणाम दे करके जाते हैं। आखिर में बताऊंगा कि 52 के 52 शहीद जितने लागेंगे मैंने बोल रखा है भाई जब तक करमवीर फौजी जिंदा है जब तक करमवीर फौजी की आवाज जिंदा है अगली शहादत दिवस के ऊपर फिर आओगे गांव में देशभक्ति प्रोग्राम आपका हर साल जो 52 शहीदों का तो मैंने पूरा ले लिया भाई 1 साल के अंदर 52 दिन तो मैं ये दूंगा प्रोग्राम अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई खर्चा नहीं आएगा। थैंक यू।